बारिश के तूफानी स्पेल ने लाहौर को डुबो दिया। लाहौर वीनस का मंजर पेश करने लगा। 7 घंटे की बारिश और हर तरफ पानी ही पानी। गार्डन टाउन में सबसे ज्यादा 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निश्तर टाउन में 178 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक, घड़ी शाहू, माल रोड, सिविल सेक्रेटरीट, सांदा, चुबुर्जी, समनाबाद, मुल्तान रोड, इकबाल टाउन, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, केनाल रोड, इचरा, मॉडल टाउन, टाउनशिप, निश्तर टाउन, जौहर टाउन, ठोकर न्याज बेग और काहना समेत कई इलाकों में बारिश का पानी खड़ा हो गया। बिजली का तरसीली निजाम बुरी तरह मुतासिर। 260 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम। यकी गेट में बच्चा करंट लगने से जाँ बहक। जिना अस्पताल और जनरल अस्पताल के दाखिली रास्तों पर बारिश का पानी जमा। मरीजों और लवाहिकीन को दुश्वारी का सामना। जिना अस्पताल के कई कमरों की छतों से भी पानी टपकने लगा। वज़ीर आला पंजाब का शहर के मरकजी इलाकों को फौरी क्लियर करने का हुक्म। वासा मुलाजमीन की छुट्टी मनसूख, फील्ड में बुला लिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग की वासा लाहौर को इजाफी मशीनरी लगाने का हुक्म। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के दर्जनों अजला में जल थले। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कई मकामात पर छतें गिरने और करंट लगने समेत दीगर वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, शेखुपुरा, तलागंग, कोट मोमिन, बूरेवाला, गुजरात, चिन्योट, कसूर, फिरोजवाला, सुखे की, सफदराबाद, खानका डोगरा, डस्का, नारोवाल, हाफजाबाद, वजीराबाद और दीगर इलाकों में तेज बारिश से पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मरी के नदी नालों में तुगयानी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मियाँ चन्नू में घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 10 जख्मी। डेरा गाजी खान के इलाके जिंदा पीर में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक। फोर्ट मिनरो और कोट चट्टा में करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। बलोचिस्तान में सिब्बी, बुख्तियाराबाद, डेरा मुराद जमाली, चतर, मंजो शोरा, सोहबतपुर, ओस्ता मोहम्मद, जलमक्सी, गंदाखा और बाग हेट में मूसलाधार बारिश। बसीमा की दरमन नदी में एक शख्स डूबकर जाँ बहक। सिंध के जैकबाबाद, दादू, शहदाद कोट, कंबर, मीरू खान, कबूर सईद खान, सजावल, जुनेचो और लाड़काना में भी शदीद बारिश। हैदराबाद के शाह लतीफ कॉलोनी में 2 बच्चे नाले में डूब कर जाँ बहक। 4 सद्दा में भी बारिश से तबाही। मुजफ्फराबाद और गिरदनवा में बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग। वादी नीलम को मुजफ्फराबाद से मिलाने वाली शाहरा नीलम का मिस्र के मुकाम से बंद। चिलास के इलाके बाबूसर में 9 घर मलियामेट। फसलें तबाह। दियामिर में बारिश से बागात और फसलें तबाह। शाहराए पराक्रम बंद। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। कई इलाकों में बिजली का निजाम भी तरहम बरहम। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। बारिश के बाद दरिया बिफर गए। दरिया सिंध के गुड्डू बराज पर पानी की सतह तेजी से बुलंद हो रही है, जहां निचले दर्जे का सैलाब डिक्लेयर कर दिया गया। कंट्रोल रूम के मुताबिक पानी की आमद 2,53,892 क्यूसिक जबकि अखराज 2,14,291 क्यूसिक रिकॉर्ड। तरबेला डैम और कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों से आने वाला बड़ा पानी करेला सिंध की हदूद में दाखिल हो गया। आइंदा 24 घंटों में सक्कर बराज पर भी मामूली सैलाब का खदशा। तरबेला डैम का पानी 1,523 फीट की सतह तक पहुंच गया। सदर को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। न फील्ड मार्शल सदारत के ख्वाह हैं। प्रोपेगेंडे के पीछे कौन है हम अच्छी तरह जानते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं आर्मी चीफ की मुकम्मल तवज्जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम और दिफा पर मरकूज है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और उसकी क़ियादत के दरमियान मुकम्मल एतमाद और बाहमी एहतराम का रिश्ता कायम है। मैं जानता हूँ कि यह झूठ कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है और किसके कहने पर फैला रहा है। प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद को कहना चाहता हूँ कि जो करना चाहते हैं कर लें। हम जो करना ज़रूरी है वो करेंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह दोबारा मजबूत बनाएंगे। सदर पाकिस्तान की तब्दीली से मुतल्लिक गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया था। वो चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। सहाफ़ी ने सवाल किया, पहले चीनी बरामद करते हैं फिर दरामद करते हैं, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने कहा इस वक्त हम हुकूमत का हिस्सा नहीं और ना ही मैं इसका तर्जुमान हूँ। टिड्डाब केस से मुतल्लिक यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। 12 बरस से मुकदमात चल रहे थे। जो पहले तालिबा थी आज बतौर प्रोसिक्यूटर पेश हुए। बानी पीटीआई 2 साल से कैद में हैं। इनके बच्चों को भी इनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं। जमामा गोल्ड स्मिथ का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल कहती हैं कि बानी पीटीआई के बच्चों को अपने वालिद से बात करने की भी इजाज़त नहीं और अब हुकूमत धमकी दे रही है कि अगर बच्चे वालिद से मिलने गए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सियासत नहीं, ज़ाती इंतकाम है। फैजाबाद एहतजाज केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज भी एटीसी इस्लामाबाद पेश न हुए। वारंट और इश्तिहारी का स्टेटस बरकरार। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स में कहा इस्लामाबाद पुलिस
पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करे। फैसल जावेद खान की बरी दरखास्त दलाइल तलब। वकील सफाई ने कहा इस पर दलाइल वही हैं जो दरखास्त में इस्तदा है। अदालत ने आमिर महमूद कियानी को इश्तिहारी करार देने का प्रोसेस शुरू कर दिया। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। पीटीआई के साबिक और मौजूदा रहनुमाओं की जुबानी जंग अदालत तक पहुंच गई। शेख वकास अकरम ने फवाद चौधरी के खिलाफ 1 अरब हर्जाने का दावा दायर कर दिया। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि फवाद चौधरी की जानिब से सोशल मीडिया पर झूठी और तौहीन अमेज़ बयानबाजी की जाती है। साबिक वफाकी वज़ीर के गलत बयानात से साख मुतासिर हुई। केस की समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी। एडिशनल सेशन जज ने अगली समाअत पर इब्तदाई दलाइल तलब कर लिए। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी की ख़ुसूसी अदालत ने 26 नवंबर के 29 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 12 अगस्त तक तोसी कर दी। समाअत जज अमजद अली शाह ने की। बुशरा बीबी के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अदालती अहकामात के बावजूद तफ्तीशी अफसर ने अडयाला जेल में बुशरा बीबी को तफ्तीश में शामिल नहीं किया। इनके शोहर बानी तहरीक इंसाफ की मौजूदगी में ये मुमकिन था। शुक्र करें अदालतें काम कर रही हैं। मुख्तलिफ अजला में केसेस पर दरखास्त गुजारों को इस्तिस्ना मिल रहा है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के फवाद चौधरी मुकदमात केस में रिमार्क्स कहा आपको भी हाई कोर्ट से हाजिरी से इस्तिस्ना मिला है। एतराज़ात को लाहौर हाई कोर्ट ने भी देखना है। फवाद चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का हुक्म। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल के मुलजिम अरमगान के खिलाफ सहाफ़ी पर हमले का मुकदमा में तफ्तीशी अफसर की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम। केस की कार्रवाई आगे न बढ़ सकी। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर रिकॉर्ड्स में तलब। जेल हुकाम ने मुलजिम अरमगान को कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया। मुलजिम अरमगान को मुकदमा की नकूल फराहम करने का हुक्म। मजीद समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी। अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की मौत मुअम्मा बन गई। पोस्टमार्टम मुकम्मल। लाश 9 माह से ज़ायद पुरानी निकली। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लाश इंतहाई मस्कशुदा हालत में थी। पुलिस के मुताबिक अदाकारा के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अक्टूबर 2024 में बंद हो गया था। फ्लैट में मौजूद खाने और बिल भी अक्टूबर के हैं। वालिद के इनकार के बाद लाश जर्द खाने मुंतकिल। बहनोई का लाश वसूल करने के लिए राब्ता। हुमैरा 2018 से कराची के डिफेंस फेज 6 में अकेली रह रही थी और 7 साल से फैमिली से राब्ते में नहीं थी। अदाकारा हुमैरा असगर के साथ गुज़िश्ता साल एक फ़ोटोशूट किया। इसके बाद वो लापता हो गई, जिसकी इत्तला कुछ सोशल मीडिया पब्लिकेशंस को दी, लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दी। अदाकारा के साथ फ़ोटोशूट में काम करने वाले स्टाइलिस्ट दानिश मकसूद का एबीएन के प्रोग्राम सुबह की सोच में इंकशाफ। उन्होंने कहा कि फ़ोटोशूट के बाद जब इनसे व्हाट्सएप पर बात हुई तो वो काफ़ी खुश थी और शूट की तारीफ़ भी की। इसके बाद हमारी टीम ने इन्हें सोशल मीडिया पर इस फ़ोटोशूट की तस्वीर में कोलैबोरेट करने की दरख्वास्त भेजी। जब ये दरख्वास्त अप्रूव नहीं हुई तो हमने इन्हें दोबारा कॉल्स की। जवाब न आने पर कुछ सोशल मीडिया पब्लिकेशंस ने कहा कि लापता हो गई हैं। बाजोड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग से मौलाना खानजेब समेत 2 अफराद शहीद, 3 जख्मी। मौलाना खानजेब 13 जुलाई के अमन पासोन के लिए कैंपेन कर रहे थे। शुंडई मोड़ के मुकाम पर फायरिंग का शिकार हुए मौलाना खानजेब खान एएनपी के सीनियर रहनुमा थे। मर्दान के इलाके कोट इस्माइल जई में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक एक ग्रुप के 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ। दूसरे ग्रुप का एक शख्स फायरिंग से जाँ बहक हुआ। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।